आइए 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बड़े ही परम सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर हमें भगवान के प्रेमी संत और भक्तजनों का दर्शन मिला और गुरु जी की कृपा से उन्हीं भगवान के बारे में कुछ कहने का अवसर भी मिला। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस को भाषाबद्ध किया। जैसे वेदव्यास जी महाराज जब सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए ये विचार कर रहे थे कि मैंने वेद का भी विभाग कर दिया, उपनिषदों की भी रचना कर दी और पुराणों को भी लिख दिया, 17 पुराण भी लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी जिस कार्य के लिए मेरा यहाँ इस धरा पर अवतार हुआ था वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। कोई भी कार्य व्यक्ति करता है, जब तक उसकी पूर्णता नहीं होती है तो उसके अंदर चिंता बनी रहती है, बार बार उसी का चिंतन होता रहता है। तो वेदव्यास जी ने तो यही देखा कि आगे आने वाला जो कलिकाल है उसमें तो व्यक्ति के अंदर विवेक शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाएगी। मंदासो मंद मतयो मंद भाग्या विपुत्रता। बुद्धि मंद होगी, बहुत कमजोर, केवल इतनी कि केवल अपना भरण पोषण कर ले, इतनी ही बुद्धि कलकाल में व्यक्ति के पास होगी, ऐसा उन्होंने विचार किया। चलो बुद्धि भी नहीं हो लेकिन उसका कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध भाग्य ऐसा हो कि वो धनवान घर में आवे और खाने पीने रहने सहने में कोई कमी नहीं रहे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन भाग्य भी हीन हो तो भाग्य से भी हीन है। दरिद्रता का सामना कर रहा है, वो हर समय व्यग्रता में चिंता में ही बस जीवन व्यतीत कर रहा है। यूं कहने के लिए सामने वाले के सामने मुस्कुरा ले कि हाँ हम ठीक हैं, लेकिन भीतर से उसको चिंता खंगाल रही है। वही बात वाल्मीकि जी महाराज ने त्रेता युग में ही मां सीता जी की कृपा से, भगवान श्री राम जी की कृपा से वो रामायण ग्रंथ लिख दिया, लेकिन फिर भी उनको भी असंतुष्टि रही कि भाई कलिकाल के लिए तो मैंने कुछ किया नहीं। तो वही जैसे गुरुजी ने बताया कि वही वाल्मीकि जी फिर से तुलसीदास बन करके आए और उन्होंने श्री रामचरितमानस ऐसे महान ग्रंथ का प्रकाशन किया कि देखो उसके लिए ज्यादा पढ़े लिखे होने की भी आवश्यकता नहीं है। जो संस्कृत के ग्रंथ हैं तो उसमें तो संस्कृत जो जानता है वही पढ़ सकता है, वही समझ सकता है, लेकिन श्री रामचरितमानस को ऐसा सरल बनाया कि समस्त ग्रंथों का सार उसमें भर दिया और घर घर में जन जन में उसका प्रचार प्रसार करने के लिए सरल बना दिया। कोई बिल्कुल गंवार जान हो वो भी यही कहता है कि अरे महाराज जी छोड़ो होए जो सो राम रच राखा को कर तर्क बढ़ावे शाखा। बहुत सारी चौपाइयां ऐसी हैं
कि उनको अनपढ़ लोग भी बोलते हैं और उसका भाव भी समझते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ने ही मानस में सत्संग की महिमा के बारे में बताया कि ये सत्संग ही ऐसा है कि हम जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं। या जन्म मरण को आप क्या समझ रहे हो कि ये शरीर जो है इसमें से प्राण निकल जाए तो समझो कि मर गया वो, और जब माता के गर्भ से इसमें दोबारा से प्रकट होने पर प्राण आ जाए तो बोले जन्म हो गया। तो जन्म मरण से व्यक्ति दुखी नहीं है, दुख और सुख, जन्मना और मरना, इसमें जो सुख और दुख है उसकी वजह से ये परेशान है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये बात तुम नहीं समझ पा रहे हो तो आप सत्संग में जाओ, जहां संतों का संग होता है, जहां सत्य का संग होता है, वहां जाने पर तुम्हारे अंदर विवेक प्रकट होगा। बिनु सत्संग विवेक न होए। जब तक तुम्हारे अंदर बुद्धि का विकास नहीं होगा, जब तक तुम संतों के पास जाकर के उनकी चरण सेवा करके, महत सेवा करके और उनके उपदेश को श्रवण करोगे तो तुम्हारी बुद्धि अपने आप सरल और शांत और ज्ञानवान हो जाएगी। लेकिन वहां जाने के लिए बोले कि 84 लाख योनियों में से क्या सभी जा सकते हैं? बोले ना, बोले मनुष्यों के लिए ही रास्ता बताया। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मानव शरीर हमें बहुत अच्छा, ऐसा भी नहीं कि ये पहली बार ही मिला हो, कुछ न कुछ गड़बड़ तो हुई है, उसके कारण ये दोबारा से मिला। तो पहले भी हम मनुष्य बने और शास्त्रों में गुरुओं के द्वारा ये पता चलता है कि चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक हम कितनी बार ब्रह्मा भी बने, इंद्र भी बने, लेकिन आज तक हम जन्म मरण से, सुख दुख से छूट नहीं पाए। इसलिए आज भी हमको मानव शरीर मिला है। चलो ठीक है, जैसे भी है वैसे मिल गया, तो इसका सदुपयोग करना है तो केवल संतों की और गुरुओं की शरण में जाने पर ही इसका सदुपयोग है। अन्यथा ये 84 लाख योनियों की भांति ये भी भोगों को भोगता हुआ अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। जब विदुर जी महाराज मैत्री जी के पास पहुंचे तो कहा कि महाराज, मैंने देखा है कि सुखाय कर्माणि करोत लोका, इस संसार में सब सुखी होने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन कुछ नहीं, पूरी जीवन निकल जाता है सुख की खोज में, अंत में दुख और मृत्यु ही प्राप्त होता है, इसको सुख कहीं मिला ही नहीं। तो बोले कि महाराज सुख इसलिए नहीं मिला क्योंकि सुख की राशि जो है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते हैं त्रैलोक सुपासी, उसको तो ये भूल गया, और भूलने के कारण ही ये दुखी हो रहा है। 16वें अध्याय में गीता जी में भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम चिंता मत करो, तुम तो दैवीय संपत्ति लेकर के पैदा हुए हो ना। लेकिन दैवीय संपत्ति वाला भी जब महाभारत युद्ध के बीच में पहुंचा और अपनों को जब देखा तो उसे भी मोह ने घेर लिया। अभी महाराज श्री कह रहे थे, तो भगवान ने देखा कि भाई ये समय तो नहीं, दोनों ओर से शंख भी बज चुके हैं, युद्ध की घोषणा भी हो चुकी है, और अब इस समय तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे, कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं महाराज, ये मेरे गुरुजन हैं, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे मामा जी मेरे ही तो हैं, इनको मार करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूं? अरे इनको मार करके मुझे धरती क्या स्वर्ग का भी राज्य नहीं चाहिए, मैं तो भिक्षा का अन्न खा करके अपना जीवन यापन कर लूंगा। तो भगवान बोले कि भाई ये तो बहुत बड़ा ज्ञानवान है, देखो कितना अपनों की बात कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, ये पंडितों की पहचान नहीं है भाई, ज्ञानवान भी हो और मूर्खता की बात भी करे। तुम जिन शरीरों के लिए रो रहे हो ना, तो ये जन्म से पहले कहां थे? अव्यक्तादीन भूतान व्यक्त मध्यान भारत, ये तो अव्यक्त थे ही नहीं, अब बीच बीच में दिखाई दे रहे हैं, तो बीच वाली चीज तो कभी सच्ची होती नहीं है। और तुम पंडितों की सी बात करते हो, तो पंडित जानते हो किसे कहते हैं? जिसकी बुद्धि पंडा हो, यानी विवेकवती बुद्धि को ही पंडित कहा जाता है।
अब समस्या कहाँ आई कि अर्जुन ने वो ज्ञान दिया भगवान को, भगवान से पहले ही दे दिया जो शास्त्रों में बताया था कि गुरुजनों का तुम्हें सम्मान करना चाहिए, ये तो शास्त्र ज्ञानी और आत्मज्ञानी दोनों में बिल्कुल अंतर है। आत्मज्ञानी तत्व दृष्टि रखता है और शास्त्र ज्ञानी तो केवल शास्त्र की भाषा, जैसे गुरुजी कह रहे कि लल्लू काई ज्यादा शास्त्र नमते बोलते हैं, सही चीज बताओ, तो बात बिल्कुल सही है। तो अर्जुन ने भी शास्त्र का ज्ञान बताया तो भगवान को हंसी आ गई। और देखो कैसे मौके पर हंसी आई है कि यहाँ पर युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन हंसी इसीलिए आई कि तुम पंडितों की सी बात कर रहे हो। लेकिन भाई जिस आत्मा के बारे में तुम सोच रहे हो, आत्मा का तो जन्म मरण नहीं होता है। और रही बात शरीर की, तो शरीर का भी जन्म मरण नहीं होता है। बोले किसका होता है? बोले तुम्हारी बुद्धि में जो भ्रम भरा हुआ है ना, बस इसी में जन्म मरण बना हुआ है। तुम मृत्यु के डर से डर रहे हो ना कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा। तो भगवान ने बताया कि देखो भाई, जैसे बालक अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है ना, ऐसे ही ये देहांतर प्राप्ति यानी देह त्याग की भी एक अवस्था होती है। मृत्यु की तो कोई चीज ही नहीं है। इसलिए जब तुम बालकपन से नहीं डरे, जवानी से नहीं डरे, बुढ़ापे से नहीं डरे, तो फिर मृत्यु के अवस्था से क्यों डर रहे हो? ये तुम्हारी मूर्खता है। इसलिए भगवान ने पहले ही सोचा कि भाई बहुत ज्ञान की बात कर रहा था, तो दूसरे अध्याय को बताया सांख्य योग, ज्ञान योग। बोले जल्दी समझ जाएगा, लेकिन भगवान को लगा कि ये तो वाकई में बिल्कुल मूर्ख है, समझ ही नहीं रहा है बात को। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभहस्तिने सुन चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। जो समदर्शी होता है वो होता है पंडित, ये तो अपना और पराये में लगा हुआ है, इसलिए इसको ज्ञान देना जरूरी है। तो भगवान ने तीसरे अध्याय में फिर कर्मयोग को लिया, और कर्मयोग की विधा जो है भक्ति योग, जिसको भक्ति योग भी कहते हैं। तो अब क्या हुआ कि भगवान श्री राम जी त्रेता युग में मनुष्य का ही अवतार लेकर के आते हैं। क्यों लेकर के आए? कि सबसे बिगड़ा हुआ है तो ये मनुष्य ही बिगड़ा हुआ है, और सब तो अपना जीवन जी ही रहे हैं। लेकिन जिसको मैंने अपने पास बुलाने के लिए एक सरल मार्ग दिया, करुणा करके इसको मानव दे दिया, और ये विषयों में ही इसको लगाया जा रहा है, इसलिए मनुष्य को शिक्षा देने के लिए भगवान श्री राम भी मनुष्य ही बन करके आए। और जिनके नाम के पहले लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम। गीता के सभी पाठक हैं, कभी स्वाध्याय करते हैं, गीता में बताया है कि कर्म जो है, जो वेद की आज्ञा के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार जो विधेय कर्म है, उन्हीं को कर्म कहा जाता है। इसलिए भाई तुम वैदिक कर्म करो, यानी गुरु की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन जियोगे तो उससे तुम्हारा जीवन सरल और शुद्ध होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण।